तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पर बाइक को रेंट करने का प्रोसेस क्या है। मैं पहुँच गया हूँ हादरन पियर पे और यहाँ से कोह समुई के लिए बोट मिलेगी। 200 बात की टिकट पड़ी है। इस फेरी का इस्तेमाल करके हम जा रहे हैं, उस फेरी में पार कर रहे हैं। कोह समुई में आपका स्वागत है जनाब। ये है बुद्धा पियर। राजा फेरी थी ना जिससे मैं आया था, वहाँ से सूरत था नहीं, आई मीन दोनसाक पियर से लेकर कोह पंगान तक, वो राजा फेरी भी यहाँ आती है, लेकिन उसका जो पॉइंट है यहाँ कोह समुई में वो दूसरा है और वो एयरपोर्ट से काफ़ी दूर है। तो अगर आपको फ़्लाइट पकड़नी है ना कोह समुई से, और अगर आप कोह पंगान से आ रहे हैं तो बेहतर है कि बुद्धा पियर आएँ। बुद्धा पियर से 5 मिनट का रास्ता है एयरपोर्ट जाने का। और जो बुद्धा पियर वाली जो फेरीज़ हैं, बुद्धा फेरीज़ शायद यही नाम था उसका, ये जो पीछे वाली जो फेरी थी, 200 बात देकर आप यहाँ पहुँच सकते हैं। मगर ये फेरीज़ मिलती हैं सिर्फ हादरन से, ये आपको थोंगसाला से नहीं मिलेंगी। Are you going to the airport? You going to the airport? Yeah. Airport. एयरपोर्ट जाने वाली ये है, वैन्स हैं, 100 बात लगते हैं इन वैन्स में पर पर्सन। पियर से अगर आपको एयरपोर्ट आना है मेरी तरह, तो एक चीज़ का ख्याल रखें, फटाफट उतर के बाहर आ जाएं। हो सकता है कि आपको भी आपकी बोट से कुछ ऐसे पैसेंजर्स मिल जाएं जो आपकी तरह एयरपोर्ट जाना चाह रहे हैं। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। अगर मैं थोड़ी देर और करता है तो ये 3-4 लोग इस गाड़ी में बैठे हैं, ये लोग शायद निकल जाते हैं इस गाड़ी में और मैं अकेला रह जाता और मुझे शायद फिर 100 बात की बजाय ज़्यादा देना पड़ता। तो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ एयरपोर्ट। ये सारी एयर स्ट्रिप है इस तरफ। छोटा सा मुन्ना सा एयरपोर्ट है, ये कार्गो टर्मिनल है। ये है कोह समुई एयरपोर्ट का हिसाब किताब सारा। पीछे पैसेंजर्स खड़े हुए हैं वहाँ पर लाइन में। तो कल परसों जब मैं टिकट्स ख़रीद रहा था, ये टिकट मुझे पड़ी है करीब 8-9 हज़ार रुपये के आसपास की। तो अगर आप इंडिया से कोह पंगान ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये टिकट बहुत महंगी है कोह समुई से बैंकॉक जाने के लिए। मगर ये फास्टेस्ट तरीका है कोह पंगान पहुँचने के लिए। इंडिया से सीधा बैंकॉक पहुँचो, बैंकॉक से सीधा कोह समुई बैंकॉक एयरवेज से, और उसके बाद कोह समुई से 45 मिनट की फेरी लेके पहुँच सकते हैं सीधा कोह पंगान। बैंकॉक एयरवेज़ का ऑफिस ये पीछे है और यहाँ से मैंने बस इनसे ये पता किया कि जो 9:50 की आपकी फ़्लाइट है लास्ट वाली, क्या वो टाइम पर है या नहीं। प्लस इन्होंने ये बताया कि एक फुल सर्विस एयरलाइन है, यानी एयर एशिया, नो केयर वगैरह की तरह, इंडिगो या स्पाइसजेट की तरह एक लो कॉस्ट कैरियर नहीं है जहाँ पर आपको वज़न के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। 20 किलो जो वज़न है वो आप चेक इन करा सकते हैं और सिर्फ 5 किलो आप अपने साथ लेके जा सकते हैं कैबिन में। मैंने कहा मेरे पास में ये 2 छोटे बैग्स हैं, तो मगर एक बैग में 5-6 किलो के आसपास है। उसने कहा अगर 6 किलो भी है आपके बड़े बैग में तो भी हम अलाउ कर देंगे इस छोटे बैग के साथ में। अब क्योंकि मैंने सैंडल पहने हुए हैं और जूते मेरे इस बैग में हैं जो कि थोड़े से भारी हैं, अब मैं इनको उतार के जो भारी चीज़ें हैं वो मैं पहन लूँगा ताकि इसमें वज़न कम हो जाए। मेरे साथ पिछले 1-2 महीने में कुछ 2 बार ऐसा हुआ, एक बार टर्मिनल 1 दिल्ली पर और एक बार टर्मिनल 3 दिल्ली में ही। पहली फ़्लाइट थी इंडिगो की। उस दिन मैं दिल्ली मेट्रो की वजह से काफ़ी लेट हो गया था और मेरी फ़्लाइट ऑलमोस्ट छूटने वाली थी, आधा घंटा बाकी रह गया था। बोर्डिंग गेट बंद होने में करीब 5 मिनट रह गए थे। मैं भाग के अंदर पहुंचा, हाँफ रहा था बुरी तरीके से। मैं सीधा वहाँ पर गया, उन्होंने कहा सॉरी बोर्डिंग गेट अब क्लोज़ होने वाला है और हम आपको अलाउ नहीं कर सकते, चेक इन बंद हो चुका है। मैंने कहा कि मगर मैं वेब चेक इन कर चुका हूँ। उन्होंने कहा अगर आपने वेब चेक इन कर रखा है मैं आपको अलाउ कर सकती हूँ और ये आपने बहुत अच्छा किया। लोग आमतौर पर लेट आते हैं, पता नहीं क्यों वेब चेक इन नहीं करते हैं। ठीक ऐसा हुआ था मेरे साथ एयर इंडिया। अभी कलकत्ता जाना था, मुश्किल से भी 10-15 दिन पुरानी बात है ये। मैं पहुंचा और उस दिन एक तो मेट्रो की वजह से बहुत लेट हो गया, दूसरा उस दिन बाहर दिल्ली एयरपोर्ट का जो T3 पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। एयरपोर्ट बाहर जो सिक्योरिटी चेक होता है, टिकट्स जो चेक करते हैं उसके बाद अंदर अलाउ करते हैं, तो उसके चक्कर में काफ़ी टाइम लग गया था। मैं सीधा गया सेल्फ चेक इन जो प्रोसेस होता है वो करने के लिए। वहाँ पर भी मैंने वेब चेक इन कराया हुआ था। मैं पहुंचा, वहाँ पर कियोस्क नहीं चल रहे थे, 5 मिनट मेरे वहाँ बर्बाद हो गए। फिर मैं गया जो चेक इन काउंटर्स पे, तो वहाँ सीधा मैं चला गया था, लाइन में नहीं खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि सर अभी ये हमने चेक इन तो क्लोज़ कर दिया है, आपको तो हम अभी बोर्ड नहीं कर सकते, फिर भी आप एक बार फटाफट जाइए। वहाँ पर एक मैडम बैठी हैं, तो उनकी जो चीफ़ थी उनके पास गया। वहाँ मैंने देखा कि 2 पैसेंजर्स थे, वो बहुत बुरी तरीके से परेशान थे और आपस में उनकी काफ़ी नोक-झोंक हो रही थी। पता चला कि वो मेरी ही वाली फ़्लाइट के लिए उनको बोर्डिंग डिनाई कर दी गई थी क्योंकि वो लेट हो गए थे। उन्होंने कहा सॉरी सर आपका भी ये केस है, हम आपको भी अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि मेरा वेब चेक इन किया हुआ है, तो उन्होंने कहा आप साइड में आइए। तो उन्होंने किसी एक एम्प्लॉय को बोला, उन्होंने मेरे को बोर्डिंग पास दिया। उन्होंने कहा फटाफट भागो, हमारे बोर्डिंग गेट क्लोज़ होने वाले हैं।
मैं भागा और इस तरीके से बोर्ड कर पाया था। तो जनाब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, आप इनका फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। ये चेक इन प्रोसेस है, ये सेल्फ़ चेक इन वाला, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। मेरे को सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है कि जो लंबी सी लाइन थी इसमें खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। बार बार कह रहा हूँ, डोमेस्टिक इंटरनेशनल, देश विदेश हर जगह पर ये सुविधा आपको मिलती है। आपका स्वागत कर रहा है। उसके बाद इंग्लिश है यहाँ पर और थाई लैंग्वेज है। चलिए भाई साहब चल रहे हैं। तो मेरे को ट्रिप डिटेल्स डालनी है। मुझे बुकिंग रेफरेंस अपना नंबर याद है, यहाँ बुकिंग रेफरेंस अपना डालूँगा मैं और मेरा लास्ट नेम करूँगा कंटिन्यू। चेक इन मैं ऑलरेडी कर चुका था, वेब चेक इन मैंने किया था, सीधा बोर्डिंग पास में प्रिंट कर रहा हूँ। वेब चेक इन करते हुए मैंने अपना सीट पहले से सेलेक्ट कर ली थी और ये जनाब आ गया मेरा बोर्डिंग पास। अब मैं इसको लेके सीधा सिक्योरिटी चेक कराने के लिए जा सकता हूँ। मुझे लंबी सी कतार लगी हुई थी, उसकी ज़रूरत मुझे अब नहीं पड़ेगी। जनाब ये है कोह सामुई का एयरपोर्ट। मैं सिक्योरिटी चेक कराने के बाद पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और देखने में तो वाकई बेजोड़ है, बहुत ही सुंदर है। पर एक बात है, यहाँ पर अगर कहीं पर एयर कंडीशन चलता है तो वो है सिर्फ टॉयलेट, और उसके अलावा ये देखने में सुंदर तो बहुत लग रहा है, पर सच बता रहा हूँ गर्मी के कारण बहुत बुरा हाल है यहाँ। तो मैंने पूछा कि ये ऐसा है क्यों, ये इतना ऐसा क्यों बना रखा है, ये यहाँ पर AC क्यों नहीं है। तो एक मोहतरमा थी, उन्होंने कहा कि ये एक्चुअली बुटीक एयरपोर्ट है, इस वजह से इसको वैसे बना रखा है। तो बस एयर कंडीशनिंग अगर हो जाती तो और अच्छा लगता। पानी मेरा सारा फेंकवा दिया गया था बाहर। वैसे यहाँ पर पीने के लिए डिस्पेंसर्स लगे हुए हैं, कूलर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। वैसे तो वो एक कूलर लगा हुआ है सामने, बट वो सिर्फ एक एयर कूलर ही है, डेजर्ट कूलर है। ये है सारा हिसाब किताब इस एयरपोर्ट का। माफ़ करें जनाब, मुझे आपसे बात करने के लिए टॉयलेट में आना पड़ा, लेकिन क्या करें, यहाँ बात ही कुछ ऐसी है इस एयरपोर्ट की, कोह सामुई की। यहाँ आके वाकई राहत महसूस हो रही है। हैरानी है, मतलब टॉयलेट में एयर कंडीशनिंग सिस्टम है और वैसे नहीं है, बुटीक एयरपोर्ट। एक ज़रूरी बात मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। काफ़ी लोगों ने फेसबुक ग्रुप है जो टूरिस्ट हेल्पलाइन पे, वहाँ पर क्वेरीज डाली हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है बहुत अच्छे से, तो क्या मैं विदेश में जा सकता हूँ और जाके घूम सकता हूँ, अपने देश से बाहर निकल सकता हूँ या नहीं। 2 जवाब हैं। पहला तो ये कि हाँ, आप जा सकते हैं। बेशक अगर आपको इंग्लिश ठीक से आती हो तो आपको सुविधा ज़्यादा होगी, नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जा ही नहीं सकते हैं। हाँ, कुछ एक देश हैं जो शुरुआत में जब इंटरव्यू लेते हैं तो वो ये चेक करते हैं कि ये आप हमारे देश में जाने के बाद में आप हमारी भाषा बोल भी पाएंगे या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल कनाडा। लेकिन ये टूरिज़्म या टूरिस्ट वीज़ा के लिए नहीं एप्लीकेबल है। आप अगर वहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं या वहाँ पर काम करने जा रहे हैं या फिर बसने के लिए जा रहे हैं, इन दैट केस आपकी भाषा बहुत मायने रखती है। टूरिस्ट वीज़ा सिर्फ अगर घूमने के मकसद से जाते हैं तो आम तौर पर कंट्रीज़ भाषा को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती हैं। तो इसलिए अगर इंग्लिश आपको नहीं आती है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गया वीज़ा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब आप उस देश में जब पहुँच जाएंगे तो जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, आपको इधर उधर जाना है, तो ये पूछने ताछने में थोड़ी सी परेशानी आ ज़रूर सकती है। लेकिन आप अगर कुछ बेसिक चीज़ें टूटी फूटी इंग्लिश में भी पूछें, जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक मोहतरमा थी जो सफाई कर रही थी, पोछा लगा रही थी वहाँ पर वेटिंग जहाँ एरिया था, तो वहाँ पंखे ऐसे से घूम रहे थे। वो जो होते हैं ना, जो हमारे ऊपर दीवार पे लटके हुए पंखे ऐसे से घूमते हैं, चारों तरफ हवा फेंकते हैं। तो मैंने कहा इसको आप ज़रा मेरी तरफ कर दो। तो मैंने इशारा किया, फ़ैन 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 मूविंग दिस लाइक दिस, कैन यू डू इट लाइक दिस, नो दिस, ओनली दिस। इस तरीके से समझाएंगे आप तो उनको समझ में आ जाएगा। ये हो गया टूटी फूटी इंग्लिश में बात करना। आप इशारों में अपनी बात को समझाएं, नंबर 1। नंबर 2, आप बात करें गूगल ट्रांसलेट या इस तरह की मोबाइल ऐप्स के थ्रू, ये बहुत मदद करती हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी टर्की वाले एक वीडियो में। फिलहाल बस आपको ये बताना था। मैं हूँ इस वक्त टॉयलेट में, अभी भी एक भाई साहब आए थे, चले गए हैं। मैं थोड़ा सा तरीके से अब आपसे बात कर सकता हूँ घूम के। टॉयलेट बड़ी सुंदर है यहाँ की, AC चल रहा है, मच्छर काट रहे हैं। इस वीडियो को मैं यहीं बंद करूँ। फ़्लाइट्स बहुत सारी हैं कोह सामुई से बैंकॉक के बीच में, बैंकॉक एयरवेज़ की।
और ये लास्ट फ्लाइट है 9:50 वाली। एक चीज़ आपको बतानी थी, मैंने पीछे एक बोर्ड देखा। एक चीज़ आपको याद होगी अपने KTG वाली सीरीज़ में, जब मैं जॉर्जिया से वापस जा रहा था कज़ाकिस्तान, तो तिब्लिसी एयरपोर्ट पे मैंने जो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, वो कैसे वापस लिया था मैंने। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा और उन लोगों ने अपना टैक्स रिफ़ंड लिया। मुझे याद आ रहा है देहरादून में मुझे एक भाई साहब मिले थे, उन्होंने कहा कि उनको करीब 15,000 रुपये वापस उन्होंने लिए थे श्रीलंका में। तो यहाँ थाईलैंड में बहुत सारे लोग थाईलैंड घूमने आते हैं, तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से सुने आप। इस एयरपोर्ट पर, सुवर्णभूमि एयरपोर्ट पर, ये सुविधा शायद डॉनम्योंग में भी होगी। तो बेसिकली बात ये है कि आपको इस एयरपोर्ट पे वैट का रिफ़ंड मिल जाएगा। बस अपने पास में प्रॉपर बिल्स रखें, आप इससे अपने बहुत सारे पैसे वापस ले सकते हैं, अगले वाले ट्रिप में काम आ सकते हैं। सुवर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटरनेशनल डिपार्चर्स पर हूँ मैं। ये मेरा गेट नंबर F4 इस तरफ है। यहाँ से मैं उतरा था, इमिग्रेशन वगैरह बहुत स्मूथ था, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। बस एक चीज़ बतानी थी, आज फिर से पासपोर्ट को लेकर परेशानी हुई, स्ट्रगल करते रहे, पीछे लंबी लाइन लगती रही, बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है। खैर, पासपोर्ट को लेकर मुझे और ज़्यादा अपनी कहानियाँ नहीं सुनानी है, बहुत ज़्यादा सुना चुका हूँ ऑलरेडी। कई कंट्रीज़ में तमाशा हो चुका है, यहाँ पर आज फिर से हुआ। बोर्डिंग शुरू हो चुकी है वहाँ, तो मैं फटाफट पहुँचता हूँ गेट पर। सीरीज़ कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। घूमिए, कोपहांगन एक्सप्लोर कीजिए, एक यूनिक डेस्टिनेशन अपने परिवार के साथ। छूने मत जाइएगा, घूमिएगा, रिलैक्स कीजिएगा, टाइम बिताइए परिवार के साथ, अपने साथ, और बस जो मन में आए कीजिए, क्योंकि वहाँ आपको सच में कोई रोकने टोकने, कोई कुछ करने वाला नहीं होगा। तो बस ये सारी बातें थी। मैं जा रहा हूँ वहाँ पर बोर्ड करने के लिए।